आम आदमी हमेशा बैक सीट पे रहता है और वो अपने फ्रंट सीट पे रहने वाले ड्राइवर पे भरोसा करता है। द सक्सेस इज अबाउट सेलिंग इमोशंस नॉट द प्रोडक्ट्स। दशक दशक में समझ को बदले वो समाज होता है। जिस धर्म ने दुनिया को आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद और व्यवहार में अपरिग्रह जैसे सूक्ष्म सिद्धांत दिए के शरीर के 3.5 करोड़ रुआंटे वो खड़े हो गए थे और वो इतना आनंद, इतना रोमांच उनके अंदर भर गया था। ये शब्द, साधर्मिक शब्द सुन के देखो, जैन है ना, जगत का सोचने वाला होता है और जगत का जो सोचता है उसका स्थिर रहना वो जगत के लिए ही फायदे में है। कैसे मेरे सहधर्मी से साधर्मिक को आज का श्रावक भविष्य का श्रेष्ठी और परंपरा से मोक्ष पथ को पहुंचा सकूं। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज हु सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सर्वाइव्स, इट इज द वन हु इज एडेप्टेड टू द चेंजेस। एआई मतलब आत्मिक इंटेलिजेंसी। हमारे पास जो ध्यान की सिस्टम है वो कहीं भी नहीं है। ये जो दार्शनिक विचार है इसके अंदर जब जाते हैं तो ऐसी बात है कि ये आपको किसी को करने के लिए कहनी ही नहीं पड़ेगी, वो ये किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज नए जनरेशन को लॉजिक चाहिए और जैन धर्म के पास संपूर्ण लॉजिक है। सी यू चेंज पीपल्स माइंडसेट नॉट बाय प्रीचिंग ऑल द टाइम्स, यू चेंज पीपल्स माइंडसेट बाय बिहेविंग इन अ वे दैट ही अट्रैक्ट्स टू यू एंड योर एक्ट ऑफ डूइंग। अभी तक ऐसा होता है कि शासन में मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिए, लेकिन इस माध्यम से आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। वेलकम टू द लास्ट पॉडकास्ट ऑफ विजन जिन शासन। हमने 14 अलग अलग शासन रत्नों के साथ 14 अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं की और आज ये सफर जाकर आ पहुंची है एक ऐसे शासन रत्न के पास कि जिसके बिना कल के जिन शासन को देख पाना संभव ही नहीं है। शासन में कुछ भी अच्छा या बुरा हो, इससे सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट होता है तो वो होता है कॉमन मैन। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के कॉमन मैन। एक कॉमन मैन का जिन शासन के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, वो जैनिज्म के बारे में क्या सोचता है, वो अपने संघ, अपने शासन, अपने समाज को लेकर क्या सोचता है और आज के विश्व की बदलती परिस्थितियां उसके जीवन को किस तरह अफेक्ट करती है, यही सारे प्रश्नों को लेके आज हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे कॉमन मैन श्री कल्पेश भाई हेक्कड़। श्री कल्पेश भाई जो अनेक वर्षों से संघ, संगठन, समाज और शासन के कार्यों में जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र में अपने विजनरी आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल्पेश भाई, टीम जैनिक आपका विजन जिन शासन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती है। लेकिन आइए, शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए प्रभु महावीर की मूर्ति को पुष्प समर्पित करें और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आइए। तो कल्पेश भाई, व्हाट इज द कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव ऑफ जिन शासन? आज एक कॉमन मैन की लाइफ में कितनी सारी स्ट्रगल्स होती है, लेकिन इन सब के बीच जिन शासन उसके जीवन में क्या रोल प्ले करता है और उसे जिन शासन से किन किन चीज़ों की अपेक्षाएं होती है? देखिए, कॉमन मैन जब जिन शासन के ज्ञान को समझता है तो उसको मालूम है कि मेरा विकास यहाँ से लेके सिद्ध परमात्मा तक हो सकता है, तो वो दिशा में अपना प्रयत्न हर रोज करता है। कोई पूजा करके, कोई प्रतिक्रमण में जाके, कोई प्रवचन में जाके, या कोई अपने अपने हिसाब से क्रिया करके अपने को इस मार्ग में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कॉमन मैन सुख की अपेक्षा वाला होता है और उसकी चाह है कि परम सुख उसको मिले। सभी जीव सुख की आशा रखते हैं, लेकिन जो जिन शासन परम सुख की बात करता है वो कॉमन मैन को चाहिए। और कॉमन मैन इसीलिए अपने जो नेतृत्व है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है और परमात्मा के सभी वचन पे उसकी श्रद्धा अड़ग होती है। लेकिन क्या होता है कि कॉमन मैन यानी आम आदमी, अभी आम आदमी का एक लेवल होता है। आम आदमी हमेशा बैक सीट पे रहता है और वो अपने फ्रंट सीट पे रहने वाले ड्राइवर पे भरोसा करता है और उसको इतना पूर्ण भरोसा होता है अपने ड्राइवर पे कि उसको मालूम है कि मेरा ड्राइवर मुझे साधना के मार्ग से आगे लेके मोक्ष मार्ग पे चढ़ा के और मेरे मोक्ष मार्ग के आगे का जो डेस्टिनेशन है वो सुख तक पहुंचाएगा। तो क्या होता है कि कॉमन मैन कभी मुसाफर है तो बैक सीट पे रह के वो कभी खाना भी खाएगा, म्यूज़िक भी सुनेगा, अपने फ़ोन पे बात भी करेगा या कभी सो भी जाएगा। तो
इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ड्राइवर उसको देख के बोले कि मुझे भी सोना है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर ने बिना सोए ड्राइविंग करने का दायित्व खुद स्वीकारा हुआ है और कॉमन मैन की पूर्ण श्रद्धा उस ड्राइवर पे है। तो यहाँ पे एक ज़रूर बात है कि कॉमन मैन को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन ड्राइवर के भरोसे पे वो है और ड्राइवर को कॉमन मैन को सुख के मार्ग तक आगे लेके जाना पड़ेगा। और आपको मैं अलग दूसरे एग्जाम्पल से बात बताऊँ तो आपने भारत पाकिस्तान की मैच देखी होगी। वहाँ पे स्टेडियम में आप देखेंगे तो सब कॉमन मैन होता है और खेलने वाले आगे की सीट में होते हैं, मतलब सिर्फ जो जिस पे वो भावना रखता है, जो अच्छा खेलेगा तो उसको उसके पे खुशी मिलेगी। तो भारत पाकिस्तान के मैच में अगर आप भारतीय है तो आपको भारत टीम पे पूरी श्रद्धा रहेगी। अगर भारत की टीम अच्छा खेलती है तो कॉमन मैन उसमें खुश होएगा, और जब भारत की टीम अच्छा नहीं खेलती है तो उसको दुख भी होगा और कभी वो रोने भी लगेगा। तो मेरा बात यहाँ पे ये है कि कॉमन मैन का डेस्टिनेशन है सुख का, और उसने अपने सभी शीर्ष नेतृत्व पे पूर्ण श्रद्धा रखी है। तो कॉमन मैन का क्या पर्सपेक्टिव रहता है आपको मैं बताऊं कि अगर उसने जिस पे श्रद्धा रखी है वो गुड परफॉर्मेंस करता है तो वो हमेशा खुश होगा, और अगर वो बैड परफॉर्मेंस करता है तो वो देखेगा कि मैंने जिस पे श्रद्धा रखी उसने कुछ तो किया है, वो फेल गया, उसका दुख है उसको। लेकिन जब कॉमन मैन ये पाता है कि यहाँ पे नो परफॉर्मेंस है, मतलब खेलना ही नहीं है इनको, तो वो ज़रूर दुखी होएगा जी। जैसे बस का ड्राइवर अगर अच्छा चलाएगा तो मुसाफिर खुश होएगा, और अगर ख़राब रास्ते में से वो उबड़ खाबड़ लेके भी वो बचा के चलाएगा तो उसको तकलीफ होएगी, लेकिन वो देखता है कि ड्राइवर मेरे को अच्छी तरह से मुसाफरी करा रहा है। लेकिन वो ड्राइवर अगर ब्रेक मार के बैठ जाएगा तो कॉमन मैन नाराज़ होएगा। तो कॉमन मैन का यहाँ पर्सपेक्टिव यही है कि उसको भी शासन के कार्य में जुड़ना है, उसको भी सुख पाना है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे उसकी नज़र हमेशा रहेगी। क्या होता है, कॉमन मैन के पास अपने अपने एजेंडास होते हैं। बहुत सारे लोग को 2 टंक की रोटी कमाने का एक टेंशन होता है, किसी को बीमारी में से अपने को कैसे बचाए इसका प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसको अपने अपने पर्सनल एजेंडा है। तो जब जिन शासन को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है तो अगर कॉमन मैन अगर उसमें नहीं जुड़ता है तो क्या हुआ, अगर भावी का आयोजन करने का दायित्व जिसके पास है वो ये नहीं कह सकता है कि कॉमन मैन नहीं जुड़ रहा है। अगर वो आयोजन नहीं करेगा तो भविष्य भावी कभी उनको भी माफ़ नहीं करेगा और हमको भी माफ़ नहीं करेगा। हर एक कॉमन मैन कहाँ जुड़े हैं, शासन के साथ अगर किसी माध्यम से वो जुड़े हैं तो वो है संघ। तो आज एक कॉमन मैन संघ को किस नज़रिए से देखता है और संघ से उसकी क्या अपेक्षाएं रहती है? देखिए, सभी जैन कोई ना कोई संघ से जुड़ा होता है। परमात्मा ने चतुर्विध संघ स्वरूप शासन की स्थापना की है, और हमारे तक शासन का वहन होए उस हिसाब से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में श्री संघ की स्थापना होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जहाँ जहाँ श्री संघ है, या आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कहूँ तो जहाँ जहाँ भी शासन के सुविहित कार्य हो रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा स्थापित श्री संघ ही कहा जाएगा। बराबर है। तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड नेम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगर ब्रांचेस खोलती है तो क्या कोई ब्रांच अपनी मन मर्जी से काम कर सकेगा? नहीं। क्या कोई ब्रांच अपने जो हाई कमांड होती है, हेड ऑफिस, उसके आदेश के बिना कुछ भी कार्य करती है? नहीं। क्या सभी ब्रांच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहती है? डेफिनेटली। सभी ब्रांच इकट्ठा होके अपने कंपनी की ब्रांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो यही सिस्टम हमारे श्री संघ में क्यों नहीं है? क्यों हमारे श्री संघ एक दूसरे से जुड़ते नहीं है? आज आपको कोई ग्राहक को कोई भी प्रोडक्ट देना है ना, तो आपको ग्राहक के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एप्पल सेल्स इनोवेशन, नॉट फोन्स। करेक्ट। लीगो सेल्स क्रिएटिविटी, नॉट टॉयज। टेस्ला सेल्स फ्यूचर, नॉट कार्स। रोलेक्स सेल्स स्टेटस, नॉट वॉचेस। द होल थिंग इज the success is about selling emotions, not the products. देखिए, कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू से कई गुना पैसा अपने कस्टमर से खाली ब्रांड की वैल्यू बढ़ा के और परसेप्शन क्रिएट करके लेती है, तो अपने पास तो टॉप मोस्ट धर्म है,
हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे परमात्मा ने कही हुई बात 2550 साल पहले कही हुई बात को आज तक एक भी साइंटिस्ट या कोई भी विद्वान जुटला नहीं पाया है। और आपको मालूम है आज हमारे पास कितना ज्ञान बचा है? परमात्मा ने जो ज्ञान हमको दिया है उसके सामने हमारे पास 0.00000 आप लगाते जाइए जीरो और लास्ट में 1 लिखिए, उतना परसेंट ही ज्ञान बचा है। फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जितना ज्ञान बचा है वो मानव जीवन के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा टॉप मोस्ट जिस धर्म जिसके पास है, हमारे कॉमन मैन के पास है, ये धर्म आज विश्व तक पहुंचने की तो बात दूर है, हम पर भी टिकाने में आज के श्री संघ एक सूत्र नहीं है। तो इसके लिए कॉमन मैन अगर आज एक संघ को मैसेज देना चाहेगा, आज हमें जो भी देख रहे हैं, आज हर कॉमन मैन भी हमें देख रहा है, आज हर संघ के ट्रस्टी भी हमें देख रहे हैं, और आज वो सब लोग भी हमें देख रहे हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, तो आज कॉमन मैन उन सबको क्या कहना चाहेगा, क्या संदेश देना चाहेगा? देखिए, ऐसे हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम कोई मैसेज, लेकिन कॉमन मैन की एक चिंता मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, समाज में एक पंक्ति है कि दशक दशक में समझ को बदले वो समाज होता है। तो धर्म और शासन दो अलग चीज़ है। और मैं ये सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि आज के झड़प से बदलती हुई दुनिया में कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव को समझ के अगर हम जैन धर्म को चेंज करेंगे, अपने मूलभूत सिद्धांतों को इंटैक्ट रख के, आज आप बहुत सारे सामान्य प्रजा को अपेक्षित प्रश्नों को एड्रेस करना ही गीतार्थ गुरु भगवंतों की दृष्टि होती है। तो गीतार्थ गुरु भगवंतों को मेरी हाथ जोड़ के विनंती कि आज का समय बदला है, कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। धर्म के सिद्धांत इंटैक्ट रहते हैं लेकिन सिस्टम बदलती जाती है, तो वो सिस्टम को कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही हो तो कोई शासन अपने लोगों को पीछे रहने की बात नहीं करता है। हाँ, वह उसमें कैसे आत्मस्थ रहना और ज्ञान प्राप्त करना वही सिखाता है। जिस धर्म ने दुनिया को आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद और व्यवहार में अपरिग्रह जैसे सूक्ष्म सिद्धांत दिए हो, जो धर्म व्यक्ति भेद और भूमिका भेद में धर्म बदलता है ऐसी सूक्ष्म बातें करता हो, और जो धर्म यथाशक्ति यानी समाज के दिए हुए मापदंड से नहीं लेकिन खुद की शक्ति के हिसाब से दानशील तप की बात करता हो, वह धर्म लास्ट 50 साल में एक ऐसे ढांचे में आ गया है कि व्यक्ति को उसका सामर्थ्य और भूमिका समझे ऐसा ज्ञान मिले, उसके बजाय उसको एक क्रियात्मक आलीशान इमारत में उसके नींव बिना, मतलब ये जो ज्ञान के नींव बिना की इमारत में रहने की बात है। तो कॉमन मैन को भी समझना है कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य क्या है, और समाज में भी ऐसा, जैन समाज में भी ऐसा एक वातावरण आना चाहिए ज्ञान के लिए, कुछ उसके लिए सभी को ज्ञान मिले, इस हिसाब से कुछ होना चाहिए। जो ज्ञान की आपने बात कही कि 0.0001% ही बचा है, लेकिन भले आज वो हमारे पास गागर जितना है, लेकिन वो गागर भी हमारे लिए एक सागर जितना, अगर हम समझने जाए, अगर इस ज्ञान की सागर में हम डुबकी लगाने जाए तो वो हमारे लिए पर्याप्त। जी, मैंने कहा ना, सभी दर्शन में आज जैन धर्म के पास जितना बचा हुआ भी है ना, वो बहुत पर्याप्त है। जी, तो इसमें जैसे कॉमन मैन से सबसे नज़दीक से कोई जुड़ा हुआ है वो है संघ, और संघ में अगर जिसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है वो होते हैं अपने साधर्मिक बंधु। तो साधर्मिकों को लेके आज एक कॉमन मैन, मेरे जैसे और इतने सारे जो लोग हैं, उन सब के बारे में कॉमन मैन का क्या पर्सपेक्टिव होता है? देखिए, साधर्मिक भक्ति मतलब साधर्मिक एक मेरा बहुत दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल मुझे पूछा। जी, आपने जितना मैंने आपके बारे में जाना, आपने खुद ने कहीं संघ को, संगठन को और साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में कार्य किया हुआ है। मैंने उसके लिए बहुत चिंतन किया है, और साधर्मिक भक्ति के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से साधर्मिक भक्ति मतलब क्या? साधर्मिक भक्ति मेरे हिसाब से, मैंने एक दृष्टांत सुना हुआ था कि जब परमात्मा प्रभु महावीर ने सुलसा श्राविका को धर्मलाभ कहलवाया था। हाँ जी। तो वो एक श्रावक के थ्रू कहलवाया था। बराबर।
उस श्रावक का नाम शायद अंबड़ या कुछ ऐसा अंबड़, कुछ, हाँ अंबड़ हाँ परिव्राजक। अंबड़ परिव्राजक वो श्रावक का नाम था। और जब सुलचा श्राविका को संदेश मिला ना कि मुझे परमात्मा ने धर्मलाभ कहलवाया है लेकिन किसी साधर्मिक के थ्रू कहलवाया है, हाँ जब ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने सुना कि साधर्मिक के थ्रू कहलवाया गया है तो उनके शरीर के 3.5 करोड़ रुआंटे वो खड़े हो गए थे। और वो इतना आनंद, इतना रोमांच उनके अंदर भर गया था ये शब्द, साधर्मिक शब्द सुन के। तो जब सुलचा श्राविका जो भावी में अपने तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके मन में साधर्मिक शब्द का इतना बड़ा महत्व हो, बराबर है। तो बस तो यही साधर्मिक शब्द के अर्थ की बात हम करेंगे। देखिए शास्त्रकार भगवंत ने अनुकंपा में भी धर्म कहा है और साधर्मिक भक्ति में भी धर्म कहा है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कोई भी शब्द का चयन बहुत विवेकपूर्वक करते हैं। तो अनुकंपा में दया का भाव है और साधर्मिक में भक्ति भाव जुड़ा है। ये दो बात करके उन्होंने ये दोनों के बीच में आसमान और ज़मीन का फर्क रखा है। हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने अनुकंपा कुछ ही संजोगों में करने की बात कही है। कब करनी, कैसे करनी और क्यों करनी, इसके फिक्स आइडियाज़ दिए हुए, मतलब आपको किस संजोगों में अनुकंपा करनी है। लेकिन साधर्मिक भक्ति के लिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आपको अपना शक्ति गोप्य बिना भी साधर्मिक भक्ति करना है और उसको भक्ति शब्द से जोड़ा है। आज साधर्मिक मतलब सधर्मी की भक्ति, इसका अर्थ बहुत ब्रॉड होता है। आपके पास जो है वो समान धर्मी को धर्म में स्थिर करने के लिए भक्ति पूर्वक देना, यह साधर्मिक भक्ति है। मतलब साधर्मिक भक्ति मतलब सधर्मी का स्थिरीकरण, और इसको तन मन और धन से, जैसे आपने कहा ना सुलसा श्राविका के मन को कितनी खुशी हुई, तो तन मन और धन देकर करने की बात है। जैसे आपने एक दृष्टांत दिया, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि मन से कैसे साधर्मिक भक्ति होती है। जी, तन और धन से तो हमने काफ़ी सुना हुआ। हाँ जी, तो परमात्मा का जन्माभिषेक होता है जिसमें करोड़ों देवता आते हैं। तो परमात्मा को गोदी में रखने का अमूल्य लाभ और अधिकार सौधर्म इंद्र का होता है। बिल्कुल। तो चालू अभिषेक में जब ईशान इंद्र आते हैं तो उनको इच्छा होती है मन में कि मैं भगवान को लेता हूँ। ईशान इंद्र कहे मुझे आपो, प्रभु ने क्षण अतिरेको। तो ये समय पे सौधर्म इंद्र चाहते तो उनको मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके मन के भाव को भक्ति स्वरूप देखा और उन्होंने कुछ समय के लिए परमात्मा को दिया। तो ये भी एक साधर्मिक भक्ति है। क्या बात है। तो साधर्मिक भक्ति मतलब देखो, जैन है ना, जगत का सोचने वाला होता है, और जगत का जो सोचता है उसका स्थिर रहना वो जगत के लिए ही फायदे में है। तो साधर्मिक भक्ति का जो महत्व बताया ना शास्त्रकार भगवंतों ने, एक बाजू सब धर्म रखो और दूसरे बाजू साधर्मिक भक्ति रखो, तो साधर्मिक भक्ति का पल्ला भारी हो जाएगा। तो ये सभी को, मतलब आप भी साधर्मिक और मैं भी साधर्मिक, तो अभी हमको ये साधर्मिक का अर्थ को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। हम सब साधर्मिक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति से विकर सेक्शन, जिसकी हम आर्थिक भक्ति करते हैं जी। तो हमारे में कहा गया है, शास्त्रकार भगवंतों ने ही कहा है कि हमारा दायां हाथ देता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप इसको समझिएगा कि बाजू वाले को तो खबर पड़ने की बात ही नहीं है। हमारा एक अंग दे रहा है तो दूसरे अंग को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी बात कह के सामने वाले की कितनी कीमत की है वो लेता है, वो हमारी आंख भी नहीं देख सकती है। तो इससे समझ पड़ता है कि साधर्मिक की कितनी वैल्यू हमारे में है। तो किसी शास्त्र में एक दृष्टांत भी आता है कि काफ़ी सारे राजा महाराजा रोज़ की साधर्मिक भक्ति, इधर वो अन्न भक्ति हो या कुछ और हो, तो वो ऐसे देते थे कि एक टेबल या एक पारी जैसा कुछ होता था और उसके ऊपर एक पर्दा होता था। बराबर, वो देख नहीं सकता। हाँ, और पर्दे के नीचे से एक हाथ से बाहर जाता था और दूसरे हाथ से चीजें ले ली जाती थी। बराबर है। इससे उत्कृष्ट क्या उदाहरण क्या हो सकता है? तो परमात्मा की ये जो आज्ञा है ना, उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन आज के डिजिटल युग में हो सकता है। आप देखिएगा अपने यहाँ साधर्मिक भक्ति होती है बहुत सारी, लेकिन ये जो परमात्मा ने हमको किया कहा है कि एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ा, इसका बेस्ट टाइम है डिजिटल टाइम। और इसीलिए हमारे श्री गोवालैटेंग जैन संघ ने आज से 10 साल पहले साधर्मिक संगम नाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक साधर्मिक.com वेबसाइट क्रिएट की। अच्छा। तभी हमने दिन रात एक किए और जो भी फाउंडेशन जो कार्य करते थे वो कार्य को हम कैसे इजी कर सके डिजिटल माध्यम से, वो सब लॉजिक हमने उसमें डाले
और आप मानिएगा आज के दिन में भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट को बताएंगे तो हम आज के दिन में भी वो वेबसाइट को एकदम अप टू डेट करके बैठे हैं। मतलब आज बेस्ट सर्वर में और बेस्ट लॉजिक के साथ वो वेबसाइट हमारे पास है। हम प्रवर समिति के साधु महात्मा के पास भी गए थे, हमने सब आचार्य भगवंतों के पास, हम बॉम्बे के सभी फाउंडेशन के पास गए थे कि आप ये डिजिटल युग जो आया है उसमें चेंज को स्वीकारिए। तो यहाँ पे मेरी बात यही है कि साधर्मिक.com जो वेबसाइट है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मतलब मैं जानना चाहूँगा, मुझे सुन के कि साधर्मिक.com मतलब क्या है और किस तरह से। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको समझने के लिए आपने डैम की व्यवस्था देखी होगी जी। डैम में क्या होता है, जब उपरवास में बहुत सारी बारिश होती है तो सब पानी इकट्ठा होकर डैम में आता है, जमा होता है। अभी जब नीचे के विस्तार में पानी की ज़रूरत होती है और कभी डेंजर लेवल से ऊपर पानी हो जाता है तो उसके दरवाजे से पानी छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हमारे जीन शासन में इतने दानवीर लोग हुए कि जो साधर्मिक भक्ति के लिए मुसलधार बारिश की तरह डोनेशन देते हैं, और ये सब डोनेशन संघ संस्था फाउंडेशन रूपी डैम में जमा होता है। तो ये डैम में उसके जो कार्यकर होते हैं वो डैम के दरवाजे के रूप में होते हैं कि जो जब भी किसी की डिमांड आती है तो तुरंत खुल जाते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जब जब पानी छोड़ा जाता है तब आपने सुना होगा या देखा होगा कि आजू बाजू के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है क्योंकि पानी बहुत छोड़ा जाता है, बहुत फोर्स से आता है। हाँ, तो अच्छा शासक क्या करेगा, वो पानी बचाने के लिए और आजू बाजू के गांव को बचाने के लिए वो एक नीक की व्यवस्था करेगा, कैनल की व्यवस्था करेगा, नहर जो बोलते हैं ना, तो नहर की जो व्यवस्था है वही साधर्मिक.com है। कैसे? कि जो फंड हम दे रहे हैं, जो भक्ति स्वरूप हम पैसा दे रहे हैं, उसको दूर दूर तक पहुंचाए, उसको वेस्ट होता हुआ बचाए और उसको एकदम प्रॉपरली मैनेज करके दूर के गांव के खेतों तक भी पानी पहुंचना चाहिए, वो कैनल काम करता है। तो आप अभी इसके सब लॉजिक बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बताऊं ना, हम लोग डिजिटल युग किसी के लिए छुपा नहीं है। आज हमारे ऑफिस में भी हम कितने कार्य करते हैं, पहले जो टाइम लगता था उसके सामने बहुत टाइम अभी बचता है, बहुत पेपर कम हो गए हमारे, सब कुछ फ़ायदे हैं इसके। लेकिन ये मेन लॉजिक मैं आपको बताऊं तो इसमें ज़रा भी डुप्लीकेशन नहीं है और हमारे साधर्मिक भाई को कभी भी हमारे तक आना नहीं पड़ता है। एक बार उसने रजिस्ट्रेशन किया तो वो दुनिया के कोई भी कोने से दूसरा डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है। उसको एक सिंगल पेरेंट नक्की हो जाता है और उसकी जो भी तकलीफ होती है उसको 1-to-1 करना है। और जो पेरेंट होता है वो अगर रविवार को बैठता है उसकी जगह वो 365 डेज उसके लिए अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उसको ऑनलाइन ही नीड क्रिएट करनी है और उसको ऑनलाइन ही पैसा मिलना है। तो ये एक कारण। लेकिन हमारा देखो साधर्मिक.com तो आज की व्यवस्था को ईजी करने के लिए है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं। ट्राइंगल मतलब साधर्मिक, एक वॉलेंटियर और एक संस्था। देखिए आज यंगस्टर्स के पास बहुत इच्छा होती है कि मैं शासन के लिए कुछ काम करूं, और हमारे पास बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं। तो क्या होता है कि साधर्मिक जो जैसे बॉम्बे में आप मानेंगे तो हाइपोथेटिकली मैं कहूँ तो 10,000 साधर्मिक परिवार है, तो हमारे पास 10,000 ऐसे युवान भी है जो कुछ थोड़ा समय देना चाहते हैं, बराबर है। तो ट्राइंगल ऐसे बनेगा कि साधर्मिक परिवार और संस्था के बीच में ब्रिज का काम ये वॉलेंटियर करेगा। तो 1-to-1 वो उसको देखेगा और उसको कैसे वो स्थिति में से बाहर निकाले उसकी सब व्यवस्था वो करेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा प्रोग्राम के 1-to-1 उसके पर ध्यान रखने का। तो जब आप एक आदमी पे पूरा ध्यान रखते हैं, एक छोड़ पे पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो वृक्ष बनने में उसको टाइम नहीं लगता है। तो ये एक है हमारा प्रोजेक्ट। दूसरा हमारा है कि जो एक आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि 10,000 मान के चलिए अगर है, तो हमारे जो भी युवा जो आज हमें देख रहे हैं, जो साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ आपने साधर्मिक भक्ति के लिए शेयर किया। जो मन से साधर्मिक भक्ति की बात की आपने, तो जो भी उसके लिए एक्शन प्लान करना चाहते हैं वो खास इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं।
और इसमें हम ऐसा भी करना चाहते हैं कि एक कॉल सेंटर हो जाए, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट, मतलब हमारे साधर्मिक परिवार को जहाँ भी जब भी तकलीफ पड़ी तो उसके लिए एक फ़ोन तो ऐसा होना चाहिए कि जो उसको तुरंत ही एडवाइस दे सके कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि ये अभी समय की बहुत वैल्यू है, तो हमको उसका समय भी बचाना है और हमारा समय भी बचाना है। और दूसरा हमने ये सोचा है कि आपने देखा होगा कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ जिसमें जैनों का प्रभुत्व बहुत है, बहुत सारे सीए के फर्म्स हैं जो जैन चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ जैन लोग का प्रभुत्व है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं जो जैन हैं। अभी सबकी भावना होती है कि मैं कुछ मेरा योगदान दूँ, मेरे पास जो है पैसे से तो वो डोनेशन देता ही है, लेकिन अपनी जो सर्विस है वो देना चाहता है। जैसे डॉक्टर है, एक एग्जांपल दूं आपको कि आँख का डॉक्टर है, उसको महीने में या हफ्ते में 2 ऑपरेशन साधर्मिक परिवार के लिए करना है, 2 साधर्मिक का फ्री ऑपरेशन करना है फॉर एग्जांपल, ऐसी उसकी इच्छा है। ऐसी उसकी इच्छा है। तो अभी क्या होगा, हम लोग तुरंत ही व्हाट्सएप में घुमा देंगे कि ये डॉक्टर को ये करना है, तो उसके ऑफिस में हल्ला हो जाएगा, कुछ लोग उनको फ़ोन करने लगेंगे, कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं रहेगा। उसके बजाय अगर हम उसमें बीच में मीडिया बन जाए, एक कॉल सेंटर ऐसा हो कि जहाँ डॉक्टर जिसको 2 ऑपरेशन करना है उनका बुकिंग ही हम करें, उनका अपॉइंटमेंट ही हम फिक्स करें, और हम अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर की ऑफिस तक वो बात पहुँचाए, फिर वो लोग अपने पेशेंट के लिए जो करते हैं वो करेंगे, लेकिन उसमें उनका कॉन्टेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। तो जो भी साधर्मिक को आँख का ऑपरेशन करना है या नी का ऑपरेशन करना है, ऐसे बहुत सारे हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। फिर हम इसमें गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा ले सकते, क्योंकि हमारे पास सभी साधर्मिक परिवार का KYC है, कौन सा साधर्मिक क्या है वो हमको मालूम है, कोई विडो है, कोई एजेड है, कोई पढ़ता है, कोई उच्च शिक्षण के लिए पढ़ता है, तो ये सब डेटा होने के हिसाब से गवर्नमेंट की जो स्कीम जिसको लगती है उनको हम एडप्ट करा सकते हैं, वो स्कीम उसको दिला सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा हम अगर इकट्ठा होकर काम करेंगे तो है। कल्पेश भाई, बहुत ब्यूटीफुल विजन अपने साधर्मिक भक्ति को लेके आज हम सबके साथ शेयर किया है। तो आज जो जिनशासन में साधर्मिक भक्ति चल रही है, आज मैं देखता हूँ तो जिनशासन में काफ़ी भाव से अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग साधर्मिक भक्ति का कार्य कर रहे हैं, लेकिन साधर्मिक भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? आज अगर मेरे पास कोई साधर्मिक आता है तो मैं उसकी ऐसे भक्ति करूं कि वो वापस मेरे पास आए, या मैं उसकी ऐसे भक्ति करूं कि उसको वापस कभी मेरे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, जो भी संघ, संस्था, फाउंडेशन या कोई भी व्यक्ति साधर्मिक भक्ति का कार्य करती है ना, उसके मन मस्तिष्क में एक ही बात होती है कि मैं कैसे मेरे सहधर्मी ऐसे साधर्मिक को, आज का श्रावक, भविष्य का श्रेष्ठी और परंपरा से मोक्ष पद को पहुंचा सकूं। उसके मन में हमेशा यही भाव रहता है कि क्या करूं कि जिससे मेरा साधर्मिक जल्दी से बाहर आ जाए, ऊपर आ जाए। तो इस भावना की कोई कमी नहीं है, और हम आपके माध्यम से मैं उन तमाम कार्यकरों को अभिवादन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ऐसे हृदय के से जीने वाले लोगों को सलाम करता हूँ कि वो बाहर से बहुत कम दिखने वाला लेकिन अंदर से अपना तन मन धन देकर साधर्मिक भक्ति का उम्दा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत है थोड़ा चेंज को स्वीकारने की। मैं आपको चार्ल्स डार्विन के कोट सुनाना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज हु सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सर्वाइव्स, इट इज़ द वन हु इज़ एडेप्टेड टू द चेंजेस। यू नो, इसका यानी जगत की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रजाति हो या सबसे बुद्धिशाली प्रजाति हो, कोई टिक नहीं सकता है अगर वो समय पे चेंज को स्वीकारे नहीं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है चेंज को स्वीकारने की। आज जब डिजिटल क्रांति की तरफ दुनिया बढ़ रही है, अरे हम करोड़ों के बैंक के ट्रांजैक्शन हम बैंक में जाए बिना करते हैं। आज हम बैंक को लोन की एप्लीकेशन भी करते हैं तो बैंक हमारा मुंह नहीं देखती है, वो खाली हमारा सिबिल स्कोर देख के नक्की कर लेती है कि इसको लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम पहले बड़ी लंबी कतार में खड़े रह के करते थे, लंबी लाइन में लग के करते थे, आज अपने फिंगर टिप पे कर रहे हैं। तो ऐसा है कि देखो, पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हम किसी को बता नहीं पाते थे कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा, टाइम एक्यूरेसी नहीं रहती थी, लेकिन आज गूगल मैप के माध्यम से हम लगभग एक्यूरेट टाइम बताते हैं। तो जब दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सभी फाउंडेशन में
बिजनेसमैन और बुद्धिजीवी लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो क्यों हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करके एक्यूरेसी से काम ना करें? क्यों हमारे साधर्मिक को ये समय में भी हमारे पास आना पड़े, जबकि हम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से 365 डेज ऑन 24/7 अवेलेबल है? क्यों हम कोई एक व्यक्ति जो सोमवार को हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको अपने फाउंडेशन को रविवार जब खुलता है वो दिन की राह देखनी पड़ती है? आज एक परिवार का मूवी जो एक ही आदमी कमाने वाला है और वो उसको मुश्किल से नौकरी मिलती है, और एक बार कहूँ ना तो उसको एहसान से नौकरी मिलती है। तो ऐसे समय में अगर वो अपने परिवार की तकलीफ में हर संस्था में जाता रहेगा, एक संस्था से कार्ड लेके दूसरे जगह पे, तो उसके कितना टाइम और एनर्जी उसका बिगड़ेगा। और अगर इसको बचाने के लिए वो अपने परिवार की लेडीज़ को संस्था में भेजता है तो क्या ये उचित है? हमको ये समझना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम डेटा एनालिसिस करके हमारे ऑफिस के बहुत सारे कॉस्ट को कटिंग करते हैं, मतलब अपने कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम कंसल्टेंट रखते हैं कि भाई ये हमारा एक्सपेंस कैसे कम होए, तो उसको हम पुराना डेटा देते हैं। तो हम जब इतने करोड़ों रुपया की साधर्मिक भक्ति करते हैं तो हम कौन से क्षेत्र में कितना पैसा दे रहे हैं और वो क्षेत्र में हम कैसे पैसा बचा के उससे ज़्यादा भक्ति कर सके। जैसे हॉस्पिटल का बिल हम देते हैं तो हमारे पास अगर डेटा होगा तो हम नक्की कर पाएंगे कि इतना हॉस्पिटल का बिल हमने इतने परिवार के लिए दिया है तो हम मेडिक्लेम करें कि हॉस्पिटल का बिल दें। कौन से एज के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब डेटा एनालिसिस आज के टाइम में एकदम ईजी है। तो क्यों हम डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं? और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हर संस्था को सब कुछ करना है? अगर सभी फाउंडेशन ऐसा करते हैं, जो हमारे पास डिमांड आती है उसकी हम उस तरह से भक्ति करेंगे, अच्छा है बात। लेकिन आज इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, इतने सारे पर्सपेक्टिव है, जिसको हम अगर एक ही कार्य करेंगे तो हमारी स्पेशलिटी उसमें बढ़ेगी, तो हम उसको रीडायरेक्ट क्यों नहीं करें? स्पेशलाइजेशन का जमाना है तो हम वो 3-4 स्कीम में स्पेशलाइज कर लें। अगर हम कोई सभी बॉम्बे की हॉस्पिटलों के लिए के स्पेशलाइज कर दें, हम बॉम्बे के सीए लोगों के लिए अच्छा काम करें, 4-5 संस्था इकट्ठी होके, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खाली हमको उनकी बात सुनना है और उनको उनकी भक्ति करना है, वो तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम आज के डिजिटल का माध्यम से बहुत सारा कार्य इसमें कर सकते हैं। जी, तो साधर्मिक भक्ति जो श्रावक का इतना बड़ा कर्तव्य है, उसको डिजिटलाइज आज के युग में कैसे कर सकते हैं, उस पर बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव आज आपने हमारे साथ शेयर किया। तो ऐसे दूसरे श्रावक के और कौन से कर्तव्य या फिर जिनशासन की ऐसे कौन सी फील्ड्स है आज जिसमें डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है, या उसमें अगर आज हम डिजिटलाइजेशन करते हैं तो कल के जिनशासन को बहुत बड़ा फायदा है? ईशान भाई, धन्यवाद, आपने ये मेरे को प्रश्न पूछा। देखिए, बदलते समय में संरक्षण के सब माध्यम भी बदलते हैं। कल तक जो चीज़ वर्ज्य होती थी वो आज न सिर्फ स्वीकारी जाती है, लेकिन वो सही समय में स्वीकारी गई, उसके लिए सराहना भी होती है। देखिए, परमात्मा के निर्वाण के बाद 980 साल के पहले क्या होता था कि अगर परमात्मा का वचन कोई लिखा है ना तो उसको भी पाप लगता था, उसको पाप कहा जाता था और उसके लिए प्रायश्चित दिया जाता था। लेकिन जब पूज्य देवर्षि गणेश समाज समण और ऐसे सैकड़ों आचार्य भगवंतों ने मिल के दिन रात एक करके शास्त्र को हस्तलिखित करवाया, तो शास्त्रकार भगवंतों ने दोनों हाथों से उनके ये कार्य की सराहना की। और आज हमें ये महसूस होता है कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य संघ और शास्त्र के लिए किया है, वरना आज हम तक कुछ पहुंचता ही नहीं। तो जो पहले वर्ज्य था उसको बाद में स्वीकारा गया, और स्वीकारा गया तो उसकी प्रशंसा भी हुई। तो बदलते समय में चीज़ों को स्वीकारनी पड़ती है। जैसे आपने बात कही, द वन हु इज अडैप्टेबल टू चेंज। यस। तो ऐसे जैसे मेरा प्रश्न जो था कि ऐसे कौन से नए और अगर फील्ड्स है जिसमें आज परिवर्तन की या डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है, और डिजिटलाइजेशन का एक बेस होता है डेटाबेस। बराबर है। आज जिनशासन के कितने अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ कार्य बहुत है। आज जैसे आपने बात कहा कि साधर्मिक भक्ति इतनी सारी संस्थाएं कर रही है, बट डू वी हैव अ डेटाबेस? सो ऐसे और कितने अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें हमें डेटाबेसेस की आवश्यकता है? थोड़ा
ज़्यादा इस पे बात करेंगे हम। इसमें हम भविष्य की पीढ़ी को रेफरेंस देने के लिए एक आयोजन कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसा एक फिक्स लोगो बना के और एक अच्छा नाम दे के त्रैमासिक कॉपी रिलीज़ करें, ई कॉपी। तो इससे क्या होगा, ये ई कॉपी में परमात्मा के शासन के बाद अभी तक का जो भी इतिहास है वो तबक्कावार आएगा, जिससे वो एक कोट हो जाएगा। और वो 3 महीने में पूरे वर्ल्ड में जीन शासन के लिए कोई भी बात हुई हो, कोई भी घटना घटी हो, उसका इसमें ये न्यूज़ आ जाएगा। अगर किसी ने जीन शासन के बारे में कुछ भला बुरा कहा तो उसका सब कुछ इसमें लिया जाएगा। जैसे अच्छी कोई बात की तो उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, विश्व के किसी विद्वान ने कोई बात कही तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और किसी ने जीन शासन के बारे में गलत बात की तो उसका खंडन करके उसके शास्त्र पाठ दे के उसमें रखना चाहिए। इसमें सामुदायिक कोई प्रसंग आएंगे नहीं। इसमें आप दीक्षा, आचार्य पदवी, कालधर्म समाचार वो सब ले सकते हैं, क्योंकि वो 3 महीने में घटी हुई घटना है, और जिन शासन को छूती हुई घटना है। जिन शासन को छूती हुई घटना है। तो यहाँ पे ये एक ई कॉपी ऐसी रहेगी जो आज के 50-100 साल के बाद की पीढ़ी के लिए एक दस्तावेज हो जाएगा। और एक सर्वमान्य कॉपी होएगी तो कोई भी, बहुत सारे समाचार आज गूगल में हम गूगल करते हैं तो हजारों पेज आ जाते हैं एक ही समाचार के, तो उसको वही चीज़ प्रमाणित गिनी जाएगी। डेटा काफ़ी है लेकिन सब स्कैटर्ड है। तो ये फिक्स लोगों से त्रैमासिक कॉपी हमको रिलीज़ करनी चाहिए, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई मान्यता का भेद नहीं, खाली शासन को छूता हुआ सब्जेक्ट ही इसमें आना चाहिए। वैसे ही दूसरा, धार्मिक सूत्रों की एक डिजिटल कॉपी होनी चाहिए। देखिए, शास्त्रकार भगवान गंधर्व भगवंत और हमारे पूर्वाचार्यों ने जो भी सूत्र बनाए बहुत अर्थसभर होते हैं। एक व्यंग में अगर मैं बात कहूँ तो हमारे शास्त्रकार भगवंत शब्दों के कंजूस होते थे। वो बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी बात करते थे। तो अभी ये सूत्र में अगर काना मात्र का भी फर्क हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे श्रवण संगस्य शांतिर्भवतु बोलते हैं और श्रवण संगस्य शांतिरभवतु बोलते हैं, तो इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसमें शांति की बात है और इसमें शांति अभवतु की बात है। तो धार्मिक सूत्रों की एक डिजिटल कॉपी होनी चाहिए। किसी को भी प्रिंट करवानी है तो वो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड कॉपी का ही यूज़ करेगा। आगे पीछे के 2 पेज अगर वो अपना लिखना चाहते हैं तो बराबर है, किसने प्रेरणा की, किसने लाभ लिया, वो बराबर है। लेकिन अगर धार्मिक सूत्रों को छापना है तो ये डिजिटल कॉपी का ही यूज़ होना चाहिए। वैसे ही पाठशाला का एक सिलेबस होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे सिलेबस होने के कारण जैन समाज, एक तो पाठशाला में जाने का कंसेप्ट कम होता जाता है। तो हम आज के समय के हिसाब से अगर पाठशाला का सिलेबस बनाए तो पाठशाला में आने में रस भी बढ़ जाएगा, और पाठशाला का एक सिलेबस होने के कारण परीक्षा और उसका जो ग्रेडिंग देते हैं उसमें भी स्पर्धात्मक ढांचा बनेगा। तो पाठशाला का एक सिलेबस होना चाहिए, ये भी हमको करना चाहिए। इसके माध्यम से पाठशाला संघ सब एकत्रित होंगे। मतलब बॉम्बे में जो पाठशाला का सिलेबस है वो चेन्नई में होना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए। जैसे थ्रू आउट द इंडिया एसएससी या सीबीएसई, हाँ वैसा बोर्ड है वैसे। ईशान भाई, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो भी पुस्तक प्रिंट होती है वो अगर जिन शासन को छूती हुई वो पुस्तक है, जिन शासन के माध्यम से रिलीज़ होती पुस्तक है, उसका सेंसरशिप होना चाहिए। और सेंसर होने के बाद उस पर JSBN नंबर, अभी JSBN नंबर आता है, वो नंबर ही प्रमाणित गिना जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी लिखते हैं कि जिससे आगे जाके अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और मिस परसेप्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो ये सब पुस्तकें एक सेंसर बोर्ड के माध्यम से सेंसर होके रिलीज़ होनी चाहिए। जैसे आपने बीच में बात कही शास्त्रकार भगवंतों के शब्द के कंजूस होते थे। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, अपने पास एक ग्रंथ है सिरी भूवल है नाम का, जो कुछ 700 कोडिंग भाषाओं में लिखा हुआ है। तो वो किस तरह से हुआ होगा जब यहाँ से मैं अगर इसको डायगोनली पढ़ता हूँ तो आदिश्वर भगवान का चरित्र, अगर मैं उसको सीधा पढ़ता हूँ तो महावीर स्वामी भगवान का चरित्र, अगर ऐसे पढ़ता हूँ तो क्या।
मतलब ये सब बाहर पढ़ना चाहिए कि ऐसे मास्टर शास्त्रकार भगवंत हमारे पास थे। हमको गर्व होता है इनसे। बिल्कुल। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि विश्व के चारों कोनों में हमारे जैन फिलोसॉफी को प्रदर्शित हो करे ऐसा म्यूजियम कम आगम मंदिर होना चाहिए। वाह। जैसे जब दुनिया पूरी आध्यात्मिकता की ओर आ रही है, आज विश्व में ऐसी ऐसी घटना बन रही है कि हम पूरा विश्व इंडिया में आने की इच्छा कर रहा है। तो ऐसे टाइम में जो जो पर्यटन क्षेत्र है या आध्यात्मिक क्षेत्र है, जैसे द्वारका हो गया, जैसे प्रयागराज हो गया, जैसे अयोध्या हो गया, स्टेच्यू ऑफ दिस यूनिटी हो गया, फिर ये कश्मीर हो गया, ऐसे सब पर्यटन क्षेत्र जो हमारे भी है, इतिहास देखेंगे तो वो सब क्षेत्र हमारे भी थे, कल्याणक भूमि थी। तो वहाँ पे मैं सभी समुदाय को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे 1000-2000 करोड़ खर्च करके एक ऐसा अत्याधुनिक हम म्यूजियम बनाए कि आने वाला व्यक्ति उधर जाए बिना रह नहीं सके। इससे क्या होगा कि हमारे शासन में क्या क्या है, बहुत सारी बातें ऐसी है कि हम दुनिया को मालूम ही नहीं है। ऐसे कितनी शोध की है जो जैन शास्त्र में पहले से ही लिखी हुई है। आज के साइंस ने जितनी भी रिसर्च की है वो सबको प्रमाणित हुआ हुआ वचन हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारे अभी के इतिहास में जैनों ने वर्ल्ड को क्या दिया, हम कितनी सारे आक्रमणों के सामने जैनों ने योगदान दिया, ये सब घटनाएं ये म्यूज़ियम में होनी चाहिए। इससे महावीर और महावीर की सत्यता, महावीर के केवल ज्ञान की सत्यता दुनिया तक पहुंचेगी जी। तो ऐसा एक मैं चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है लेकिन हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। कॉमन मैन जो होता है हाँ, वो बड़ी भले सोचता है। उसके सपने हमेशा बड़े होते हैं। हाँ जी। और ऐसा ही एक सपना अभी आपने हम सबके सामने उजागर किया। हाँ जी। ऐसे मेरी एक सोच है कि जो भी आक्रमण आने वाले हैं या कोई भी कुदरती आफत आने वाली है, उसको विजुअलाइज करके उस समय में हम क्या कर सकते, ऐसी स्पर्धात्मक थीसिस लिखवाई जाए। जैसे कोरोना आया, ऐसी कोरोना जैसी महामारी अभी आए, या कोई बड़ी आग लग जाए, या विधर्मियों से कोई आक्रमण हो जाए, या हमारे बड़े तीर्थ पे कोई आक्रमण हो जाए, तो ऐसे समय में हमको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, तबक्कावार हमको क्या करना चाहिए, उसकी एक थीसिस हमारे पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि घटना आने के बाद आग लगे तब कुआं तो नहीं खोद सकते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, तो ऐसे थीसिस हमारे पास रेडीली अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम उस टाइम पे वो घटना के समय में एक्शन ले सकते हैं। वैसे ही हमारे जैनों को सोशल सिक्योरिटी मिले। जो जन्म से जैन है, जो कर्म से जैन है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलना चाहिए। जैसे वोरा कम्युनिटी है, वो अपनी कौम को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर देती है। उससे वो दुनिया के कोई भी कोने में जाएगा तो उसकी कोई भी बात है उसकी कम्युनिटी वाला सुनेगा, क्योंकि वो एक प्रमाणित वोरा कम्युनिटी का सभ्य है। वैसे ही जैनों को, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारी संख्या कम है, हम ये सब का डेटा रखेंगे। कोई भी आदमी को, जैसे साधर्मिक तो एक जिसको आर्थिक स्थिति नबली है, वैसे साधर्मिक तो उसको नंबर देना है, लेकिन हम और आपको भी ऐसे नंबर देने चाहिए जिससे, क्योंकि शासन मेरा रक्षण करता है, यही सोच हमको शासन में टिका के रखती है। तो ऐसा एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। वैसे ही मेरे हिसाब से मैट्रिमोनियल होना चाहिए। देखिए, ये कुछ बात किसी को पसंद नहीं भी आएगी, लेकिन आज के समय में, पहले के समय में बहुत बड़ा फैमिली होता था, मामा मासी काका काकी वो सेल्फ मैट्रिमोनियल होते थे कि जैनों को जैनों से जुड़ाना ये अभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और हमारे को ये परसेप्शन में भी देखना चाहिए कि जैन मैट्रिमोनियल होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसका डेटाबेस हम रखें तो हमारे शासन के लिए फ़ायदा में। ये इतने सारे अलग अलग डेटाबेसेस को लेके जो आपने विजन्स हमारे साथ शेयर किए, लेकिन अगर आज हमको इतने सारे डेटाबेसेस बिल्ड करने हैं तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की हेल्प तो लगेगी। और आज के युग में अगर टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी क्रांति है तो वो है एआई। एआई के आने से आज पूरा विश्व क्रांति की ओर अग्रसर है। तो
इन सब डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए और इवन अदरवाइज फॉर जिन शासन हम एआई का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। हमारे युवा युवती जो हमें देख रहे हैं वो अगर एआई के फील्ड में ही आज उनके पास ऑप्शन है, आज वो 20, 21, 22 साल के और वो एआई के फील्ड में अपना पूरा करियर बना सकते हैं, तो जिन शासन को मद्देनजर रखते हुए वो किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तन भाई, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। इंटेलिजेंस ही मतलब बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता के बारे में आपने ऐसा प्रश्न मुझे पूछा है, और ये एक विडम्बना है कि आपने वो कम्युनिटी के लिए पूछा है जो जेनेटिकली स्मार्ट है, कि जैन एआई का उपयोग कैसे कर सकता है। अरे भाई, जिस धर्म का बेस ही एआई है, मतलब एआई मतलब आत्मिक इंटेलिजेंसी, तो जिस धर्म का बेस ही एआई है, और जो जैन सदियों से अहेड ऑफ टाइम्स सोचता है, और जो जैन मतलब आप व्यापार का क्षेत्र ले लो, तकनीकी क्षेत्र ले लो, शिल्प लो, स्थापत्य लो, या कोई भी क्षेत्र लो, जैन हमेशा अग्रेसर और आगे की सोचने वाला रहता था। तो ऐसे जैनों को आज प्रेजेंट वर्ल्ड में अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, ये कैसी विडम्बना है। देखिए, इतिहास गवाह है कि हमारे उन सभी वैभवों के कारण ही अन्य धर्म के लोग हमारे से अट्रैक्ट होते थे, और हमारे नज़दीक आके धर्म के अकाट्य तर्कों को जान के वह जैन धर्म अंगीकार करते थे। आज हमारे पास भव्य भूतकाल है, लेकिन भावी का कोई आयोजन नहीं है। हमारी 100-200 साल बाद की पीढ़ी जब इतिहास को खंगालेगी ना, तो वो ज़रूर पाएगी कि परमात्मा के निर्वाण के बाद हर सदी में हर प्रकार के आक्रमणों से तप के श्री संघों ने हमको बचाया। लेकिन आज़ादी के बाद, और उसमें भी 2014 के बाद, जब देश काल लोकशाही और धर्म को विस्तरण करने की सभी संभावनाएं अच्छी थी, तब हम और हमारा अस्तित्व कम होता रहा। तो इतिहास हमें इसमें माफ़ नहीं करने वाला है। आपके माध्यम से कुछ मेरे चिंतन एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से रखना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए, इजराइल का एक चिंतक हिस्टोरियन है मिस्टर युवल हरारे, जिसकी गणना आज विश्व के स्मार्ट चिंतकों में होती है, और उसके लिखे हुए पुस्तक की राह विश्व के जाने माने लोग न सिर्फ देखते हैं, पर पहले ही वीक में वो उसको पढ़ लेते हैं। आज विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स, वो तीसरे चौथे ही दिन उसके पुस्तक का रिव्यू द न्यूयॉर्क टाइम्स में दे देता है। ऐसे युवल हरारी ने 3 पुस्तक लिखी है जो विश्व में चर्चा में है। एक होमो सेपियंस, होमो डूस एंड 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये 3 पुस्तक में उन्होंने मानव जात के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की बातें लिखी है। आज जो भी व्यक्ति अपनी प्रजाति के लिए, भावी के लिए सोचना चाहता है, तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि वो ये 3 पुस्तक ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि ये पुस्तक में उन्होंने ऐसी बातें लिखी है जो हमारी प्रजाति के लिए, जैसे उन्होंने विश्व के लिए लिखी है, तो मैं आपको जैन के पर्सपेक्टिव से ये बात करना चाहता हूँ। मिस्टर युवल हरारे कहते हैं कि आने वाले समय में अकेलापन बढ़ जाने वाला है, और उससे एक आध्यात्मिकता की ओर पूरा वर्ल्ड आ जाने वाला है। देखिए, हमको धीरे से बदला हुआ भूतकाल, स्पीड पकड़ता हुआ आज, और तेज़ी से आने वाला भविष्य काल को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको आयोजन करना पड़ेगा। एक समय था जब गांव में जमींदार निकलता था, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, वो सबके लिए भगवान था। जमींदार निकले तो सब उसको भगवान की नज़र से देखते थे। बाद में 19-20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई, तो जिसके पास ज़्यादा उद्योग थे वह उद्योगपति सबके लिए एक भगवान के जैसा हो गया। मतलब उद्योगपति को एक अच्छी नज़र से देखने लगे लोग। अभी 20वीं सदी में, 21वीं सदी में डेटा जिसके पास होगा वो पावरफुल बन जाएगा। डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, तो डेटा, आज हम औद्योगिक क्रांति के बाद डेटा युग में आ गए, और डिजिटल युग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज इंटरनेट जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बन गया है, बराबर है। तो ऐसे समय में हमको देखना है कि हमको ये इससे तालमेल कैसे बना पाए। आज इससे भी आगे एल्गोरिदम की दुनिया बढ़ रही है। एल्गोरिदम यानी मशीन जिसको समझ सके, ऐसी फॉर्मूला, ऐसे समीकरण, ऐसे इक्वेशंस। तो एल्गोरिदम में वो समझते हैं, 21वीं सदी ऐसा मानती है कि मानव जो विचार करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो बात करते हैं, वो कुछ नहीं है, एक एल्गोरिदम ही है।
मतलब उसकी वाणी और वर्तन जो जिसको हम रेशिया कहते हैं अंदर के परिणामों को, उसको वो कुछ नहीं कहता है, वो बोलता है कि एक इक्वेशन है जो जिससे आदमी एक्सप्रेशन करता है। तो ऐसी दुनिया में जब विश्व इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो हमारे जैन शासन को भी इसके साथ में तालमेल मिलाना पड़ेगा। और मिस्टर युवल हरारे ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में उन्होंने उनके पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न क्रिएट किए हैं। इसमें उन्होंने संस्कृति की बात भी रखी है। उन्होंने ऐसा भी बात लिखा है कि क्या भगवान वापिस आने वाले हैं। आप समझिए, एक वेस्टर्न कंट्री का लेखक भगवान की बात कर रहा है। और आज वैश्विक घटनाओं अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें सबकी नज़र भारत की ओर आ रही है। आज महाकुंभ का ऐसे घटित होना, इतने सारे करोड़ों लोग आए, आज राम मंदिर का बनना, जो विश्व हमको सांप और मदारी का देश समझता था वो आज उसको श्रद्धा से देखने लगा है। आज बहुत विश्व के जाने माने लोग आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू लेने फॉरेन का पत्रकार आया था, तो उन्होंने ये बात कही कि इनके साथ मैं आध्यात्मिकता की बात कर सकूं इसके लिए मैंने 2 दिन का फास्ट रखा। आप देखिए कि वो लोग का परसेप्शन भी कैसे अलग चेंज हो रहा है। तो ये सब बातें समझ के मैं जिन शासन के लिए ऐसा बात करना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया आध्यात्मिकता की खोज में भारत में आने वाली है तो भारत के संस्कृति का सबसे टॉप मोस्ट धर्म जो उसको सही आध्यात्मिकता दे सकता है वो क्यों तैयार ना हो जाए। क्योंकि आगे जाते हुए मशीनों के कारण, एआई के कारण एक ऐसा युग तैयार होगा जिसमें इंसान मशीनों से घिरा हुआ होगा। बराबर है। और मशीन में चाहे सब कुछ हो, मशीन में एक चीज की खामी होती है, वो होती है संवेदना। बराबर है। और जहाँ पे संवेदना नहीं होती है वहां पे अकेलापन आता है। बराबर है। और अगर अकेलापन से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसका मार्ग है स्पिरिचुअलिटी। अकेलेपन से एकांत की जो यात्रा होती है वो स्पिरिचुअलिटी से होके जाती है। परफेक्ट। जैन धर्म जिसका बेस स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, तो फिर आज की तारीख में अगर वो हमें दुनिया के सामने रखना है तो फिर वो हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, दोनों बात है, आपने जो कही वो भी बात सही है, लेकिन दुनिया जो तेज़ी से बढ़ रही है उसमें आप देखेगा आने वाले समय में हम हमारे से ज़्यादा मशीन पे विश्वास करने लगेंगे। तो दोनों बात है, एक तरफ हमको आध्यात्मिकता की भी ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी तरफ दुनिया इतनी आगे भी बढ़ गई होगी कि मशीन हमको कंट्रोल करने लगेगा। आज बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एक अल्टीमेट अथॉरिटी बन जाएगा, वो हमारी ओर से डिसीजन लेने लगेगा। जैसे इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक का, यस, इट इज अबाउट इंसर्टिंग द चिप, यस, द एंटायर पूरा इंसान वो चिप से कंट्रोल हो सकता है। बराबर है। तो एक बाजू क्या है कि हम पूरे विश्व के लिए ओपन भी है, हम हमारी संवेदना एक कोने से दूसरे विश्व के दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र भी है, और दूसरी तरफ हम ऐसे त्रस्त है, हम फोमो के कारण भी, और हम हमारी पूरी दुनिया उपेक्षा कर रही है वो उसके कारण भी, और हमारा जब प्रॉब्लम आता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये सब कारण हम एक बाजू लोकतंत्र में स्वतंत्र भी है और दूसरी बाजू ये सब पीड़ाओं से त्रस्त भी है। तो दोनों चीज़ में असमंजस में हमको आगे जाके आध्यात्मिकता की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम दुख गर्भित आध्यात्मिकता लेके कोई दर्शन को ढूंढने निकलेंगे तो परमात्मा के वचन तो हमको साकर सेड़ी जैसे ही मीठे आने वाले हैं। तो हमको ये सब की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, हमको ये फ्यूचर मालूम पड़ गया है तो जैन शासन की जवाबदारी बन जाती है, और मेरे हिसाब से जैन शासन के पास सब कुछ है जो आज के दुनिया को चाहिए। हमारे पास ऐसा दर्शन है जो आज के युद्ध को भी समाप्त कर सकता है, हमारे पास ऐसा दर्शन है जो सब राग द्वेष मिटा सकता है, और ये सब करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। चेंज की जो बात मैंने कही ना, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे विश्व पूरा ध्यान के लिए इंडिया पे नज़र रख रहा है, तो ध्यान के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारे पास इतना रीच मटेरियल है। परमात्मा ने जो ध्यान किया उसकी जो बातें हैं हमारे शास्त्र में, आज बहुत सारे विद्वानों से भी सुना है कि हमारे पास जो ध्यान की सिस्टम है वो कहीं भी नहीं है।
तो जब पूरा विश्व ध्यान के लिए कोई माध्यम ढूंढ रहा है, तो आज मुझे कहीं ध्यान के लिए जाना है तो मेरे लिए कोई भी मुझे बोलेगा कि विपश्यना में चले जाओ, ये से चले जाओ, कोई ध्यान केंद्र हमारे पास नहीं है। आज इंडिया में कहीं भी जैनों को ध्यान करना हो या विश्व को ध्यान करना हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परमात्मा भगवान महावीर ने इस जगत को कह सकते हैं सबसे बड़ा ध्यान दिया, कायोत्सर्ग ध्यान दिया, जिसमें ऐसा नहीं कि आपको बैठ के आंखें बंद करके कि कहीं ठंडी जगह पे जहाँ पवन की लहरें हैं वैसी जगह पे ध्यान करना है, खड़े खड़े ध्यान करना है, वो भी आंख खुली रख के ध्यान करना है। इतना सर्वोच्च कक्षा का ध्यान परमात्मा महावीर ने इस जगत को दिया, लेकिन इसको हम जन जन तक, हर लोगों तक पहुंचाने तो हमें ऐसे ध्यान केंद्र की डेफिनेटली आवश्यकता है। और ध्यान में आप आज के जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतना सारा उसमें उसका डेप्थ बता सकते हैं। ध्यान म्यूज़िक से भी कनेक्टेड है, हमारे में रंग कलर थेरापी है लेशिया की, ये सब बातें विश्व को अट्रैक्ट कर सकती है। और आप मानेंगे कि हमारी बात में कोई भी हम्बक बात नहीं है। जो कलर जिस लेशिया के लिए बताया वो परफेक्ट आपको साइंस भी प्रूव करके बताएगा कि ऐसे भावनाओं में हमारे ये ऐसे कलर अंदर के हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बात यही है कि हमको हमारा फोकस उस तरफ करना है कि विश्व जो चीज़ मांग रहा है या जैन खुद जो चीज़ मांग रहा है उसके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। एक कॉमन मैन के हाउस होल्ड में एक चीज़ कॉमन होती है कि घर पे जो मम्मी होती है वो यूजुअली अपने बेटे या बेटी को धर्म करने के लिए फोर्स करती है कि भाई तू पूजा करने जा, तू प्रतिक्रमण कर, तू ये मत खा, ये कर, वो मत कर। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, ये ध्यान की बातें हो चाहे अलग अलग जो हमने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस की है, ये सारी बातें अगर कोई भी इसके उंडाण में जाता है, ये जो दार्शनिक विचार है इसके अंदर जब जाते हैं, तो ये ऐसी बात है कि ये आपको किसी को करने के लिए कहनी ही नहीं पड़ेगी, वो ये किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ज्ञान देखिए, कोई भी बच्चे को फोर्स करते हैं तो पहला बात होता है कि तू ये पूजा करने जा, फिर वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, फिर दूसरी बार बोलेगा इसमें पुण्य मिलेगा, फिर वो बोलेगा क्यों मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन में ही वो बोल्ड हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। आज नए जनरेशन को लॉजिक चाहिए और जैन धर्म के पास संपूर्ण लॉजिक है। नथिंग इज मैजिकल, एवरीथिंग इज लॉजिकल। आज जैन युवा युवती आईटी सेक्टर में सीए, एमबीए, हर क्षेत्र में अच्छी शिक्षण और स्किल्स धराते हैं, तो उनकी स्किल्स हम जैन शासन के लिए किस तरह उपयोग में ले सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज एक प्रवाह चल रहा है कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है। देखिए, जैन बच्चे हमारे ही जीन से और परमात्मा के जीन से, तो हमारे जैन बच्चों में धर्म से कोई घृणा नहीं है, लेकिन वो इतना स्मार्ट जनरेशन है ये कि वो लॉजिक मांगता है हर चीज़ में। हम जो हमारे माता चाहिए, हाँ, अगर कोई चीज़ आप समझे भी ना कर रहे हो तो उसका क्या अर्थ है? हाँ, और हमारे में समझाने की पूरी व्यवस्था है। तो पहले हम क्या करते थे, हमारे माता पिता जो कहते थे हम श्रद्धा से करते थे और आज तक हम करते हैं, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर नई पीढ़ी कोई लॉजिक मांग रही है तो हमको उस परसेप्शन से उनको धर्म देना चाहिए। आज सभी नई जनरेशन जो भी युवान युवती है उसको जैन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना है। सबको हम सुनते हैं कि उसके पास समय कम भी है तो वो चाहता है कि मैं एक हफ्ते में कुछ समय शासन को दूं, तो हमको उनको समझना पड़ेगा। उनको काम करना है तो हमको उनको कैसे काम दे सकते हैं। जैसे आपने एक जैनिक की फौज खड़ी की तो उसमें सब लोग सब तो काम नहीं करते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ अच्छी बात है तो वो उसमें अपना योगदान देगा, कोई किसी में योगदान देगा। स्पेशलाइजेशन है। तो जैसे सीए है तो हम उसको हमारे वहीवट में ले सकते हैं, जैसे कोई लॉयर है उसको हम लीगल टीम में ले सकते हैं। जैन शासन में लीगल सेल होना चाहिए। तो ऐसे कोई मैनेजमेंट का एमबीए किया हुआ है तो उसको मैनेजमेंट में लिया जा सकता है। कोई इन्फ्लुएंसर है तो जैन शासन की बहुत सारी बातें दुनिया तक पहुंचा सकता है। यूट्यूबर है तो ऐसे हर एक आदमी को देख के हमको उसको उस तरफ का काम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आया उसको कुछ भी दे दिया। आज नई जनरेशन स्मार्ट है और हमको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ हमें एक सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा कि हमारी नई जनरेशन 5G एडेप्टेड फ़ोन लेके घूमती है और हमारा जो सिस्टम है वो 3G और 2G के स्पीड से चलता है। तो ये स्पीड को हमको मैच करना पड़ेगा। आज 5G के समय में नया जनरेशन 5G एडेप्टेड है तो हमको हमारी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और एट द सेम टाइम
नए जनरेशन को भी धर्म के हिसाब से जुड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ की बात है। सी यू चेंज पीपल्स माइंडसेट नॉट बाय प्रीचिंग ऑल द टाइम्स, यू चेंज पीपल्स माइंडसेट बाय बिहेविंग इन अ वे दैट ही अट्रैक्ट्स टू यू एंड योर एक्ट ऑफ डूइंग। तो नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए हमको हमारे एक्ट ऑफ डूइंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे कि हमको हमारे विचारों को एक होता है धर्म और एक होता है शासन। धर्म अनादिकाल से एक ही होता है, धर्म के सिद्धांत। आज आप देखेंगे तो महाविद्य क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी धर्म बताते हैं और हमारे परमात्मा महावीर ने जो धर्म बताया वो एक सा है। बिल्कुल। लेकिन शासन महाविद्य क्षेत्र में अलग है और महावीर प्रभु का शासन अलग है। तो शासन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदलती हुई सिस्टम है। जैसे हम महाराष्ट्र शासन में रहते हैं तो हमको महाराष्ट्र के हिसाब से रहना पड़ता है, गुजरात शासन में रहते हैं तो गुजरात शासन। तो शासन एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। तो धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को चेंज किए बिना हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये 100% सोचना चाहिए कि हम कैसे नई पीढ़ी के लिए एडेप्टेड हो जाए। हमने बात कही शासन की, तो जो हमारे में लाइन आती है कि प्रधानम सर्वधर्माणाम यस जैनम जयति शासनम, तो जय किसकी होती है? जैनम जयति शासन की। और धर्म में है वो सब धर्म आ गए, उसमें जैन धर्म भी आ गया। एग्जैक्टली। तो कितने लोग को ये बात समझ, ये इसका अर्थ भी बहुत गंभीर है। जैसे आपने बताया प्रधानम सर्वधर्मानम, मतलब सब लोग क्या सोचते हैं दूसरे धर्म से हमारा धर्म मान, नहीं, जैन धर्म उसमें आ गया है। सब धर्म में क्या महान है? तो हमारा जिन शासन महान। तो शासन महान है क्योंकि शासन को वहन करने का होता है। और इसीलिए तीर्थयर समो सूरी बोला गया है कि जो हमारे गीतार्थ आचार्य भगवंत है वो तीर्थंकर समान है और वो आज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं। गीतार्थ है। हाँ, गीतार्थ है। धर्म एक होता है, शासन बदलता है। बिल्कुल। लास्टली सर, आपके थॉट्स में, you being a common man, how do you look at this entire event of Vision Jinshasan? एक कॉमन मैन की ओर से मैंने जब आपकी सबकी एक्टिविटी देखी तो मैं तो परमात्मा से ऐसे ही प्रार्थना करूँगा कि जैनिक को इतनी शक्ति दे कि वो शासन के सब कार्य एक सैनिक की तरह डट के रह के कर सके। आज जिन शासन का अभ्युदय आने वाला है, परमात्मा के श्रद्धेय वचन है कि 21,000 साल तक हमारा धर्म टिकेगा, तो 5,000 साल का सुवर्ण टाइम तो आने वाला है। तो उसकी नींव अगर ये विजन जिन शासन बन जाए, और आपने जो ये कॉमन मैन को प्लेटफॉर्म दिया है, देखो जिन शासन ऐसा है कि जो कॉमन मैन को परमात्मा तक की पदवी दे सकता है। तो आपने तो ये विजन हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा परमात्मा। तो विजन जिन शासन में आपने एक कॉमन मैन की बातें सुनी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये विजन जिन शासन के माध्यम से ऐसे विज़न हमारे सभी लोगों के पास पहुँचे और हम आने वाले सालों में ये एक एकता की मिसाल बन जाए। आज बहुत ज़रूरत है हमको एक होने की, क्योंकि हम लोग एक होने के बाद मिरेकल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हमको एक होने की ज़रूरत है। आप और आपका टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और विजन जिन शासन को मेरी शुभकामनाएं। जी, ये जो भी एक्शन प्लान्स आएंगे, जो भी हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, वो अपने आइडियाज़, थॉट्स जिस टॉपिक के अराउंड हमें लिखकर भेजेंगे, और उन सब को देखने के बाद सेमीफाइनल, फाइनल राउंड्स तो होंगे, लेकिन ये सारे के सारे एक्शन प्लान्स जो एकदम प्रैक्टिकल एक्शन प्लान्स है और बेस्ट है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैन शासन की सभी संस्थाओं को साथ में लेके हम सब इसके एक्शन प्लान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम डेफिनेटली एक शासन एक हो, इसकी भावना के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक ऐसा होता है कि शासन में मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिए, लेकिन इस माध्यम से आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ जुड़े, और आप सिर्फ जुड़े नहीं, आज जो हमें सब जो देख रहे हैं उन सब का आपने एक प्रतिनिधित्व किया। जो कॉमन मैन हम सबको देख रहे हैं, उन सब के विचार लेके आज आप हमारे साथ जुड़े और अपना ब्यूटीफुल विजन, एक कॉमन मैन इस जिन शासन को किस तरह देखता है और उससे क्या अपेक्षा रखता है,
उसका बहुत ब्यूटीफुल विजन आज आपने हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए टीम जैनिक आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी ओर से। ये हुए हमारे आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ जुड़े हुए शासन रत्न के विजन और आइडियाज। ऐसे ही 14 अलग अलग टॉपिक्स पे 14 अलग अलग शासन रत्नों के साथ टीम जैनिक ने पॉडकास्ट शूट किए हैं। आप आज ही वो सारे पॉडकास्ट जैनिक एसओएस की यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पॉडकास्ट देखिए और साथ ही अपने आइडियाज, विजन और एक्शन प्लान्स हमें लिखकर भेजिए और पार्टिसिपेट कीजिए विजन जिनशासन एक्शन प्लान 26-27 कंपटीशन में। और साथ मिलकर कहे, मैं हूं जैनिक, जिनशासन का सैनिक।